पिछली 200 किलोमीटर से मैं कैसे बाइक चला रहा हूँ पता है? एक आंख रोड पे और एक आंख मैप में, बाकी बस और कुछ नहीं। So hello and welcome back to the channel guys. I hope you all are doing absolutely great. तो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है ना तो आपको पता होगा कि मैं आया था तेलहर कुंड, जो कि है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ बिहार। इतना अमेजिंग वाटरफॉल है ना, पहले तो आपको देख के विश्वास ही नहीं होगा कि ये बिहार में है। तो फिलहाल यहाँ पर हो गया हमारा, अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो गया है, घर जाना है आज, किसी भी हाल में घर पहुँचना है और धूप बहुत तेज है। तो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करते हैं, सारा ड्रोन वगैरह को अंदर रखते हैं और मिलते हैं आपसे अब मोटो व्लॉगिंग मोड में। सबसे अमेजिंग चीज़ मुझे इस पहाड़ की लग रही है ना कि पहाड़ तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पहाड़ है। जहाँ तक नजर जाएगी ना वहाँ तक पहाड़ है, लेकिन वो जो आपको नॉर्थ ईस्ट वाली तरफ पहाड़ मिलती है ना, वैसा पहाड़ नहीं, ये पूरा प्लेन पहाड़ है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि मैदान है, लेकिन ये मैदान नहीं है। अभी भी हम लोग 2 से 3 हज़ार फीट पे तो होंगे कम से कम। और देख रहे एकदम पूरा प्लेन है, ऐसा लगेगा कोई गाँव है या शहर टाइप का है, लेकिन नहीं, ये पहाड़ पे है। कोई बिहार गवर्नमेंट वाला मेरा वीडियो देख रहा हो तो भैया इस जगह को और प्रमोट करने की ज़रूरत है। अमेजिंग सा जगह है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, लोग आएंगे कैसे? ठीक है भैया, तो अब हमने कर दिया भैया को बाय, क्योंकि उनका घर नज़दीक में है तो वो आराम से जाएंगे। हमें तो चलना है। हट जाओ बबुआ, तनिक हमको जाने में तो दो। देखो तो कौन आ रहा है, हमारे गोलू भाई आ रहे हैं। गोलू भैया का तबीयत जो है ना, जब से इंजन ऑयल इनको पिलाए हैं इनका तबीयत हरा हो गया है। जैसे हम लोग सिरप पीते हैं, गोलू भैया हमारे इंजन ऑयल पीते हैं। तो बर्फ यहाँ से भी देखो, और ये देखो दार्जिलिंग वाला कर, दार्जिलिंग में भी हमें ऐसे ही कर मिलते थे। यहीं से भगुआ? हाँ। अच्छा। कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं देवघर से, गए थे वाराणसी, अब वापस घर जा रहे हैं, तो बीच में तेलहर कुंड आ गया, फिर वापस घर। तेलहर कुंड घूमे? हाँ, तेलहर कुंड घूम लिए, वीडियो वगैरह बना लिए। वहाँ पे भगुआ के 2 भाई भी मिले। क्या नाम है क्या आप लोग का? कुंदन। आपका? हिमांशु। और कृष्णा। चलिए ठीक। आपका घर कहाँ पड़ेगा प्रॉपर? मेरा घर एकदम प्रॉपर देवघर से 40 किलोमीटर दूर है। चलिए, अच्छा लगा आप लोग से मिलकर, ठीक है, थैंक यू। हाँ, सो यही है वो पहाड़ जहाँ पे तेलहर कुंड है, और ऊपर में ना भाई, मतलब कि देखिए बहुत लंबा लेकिन पहाड़ है ये। पहले आप ये पहाड़ देख लो, यहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है, पूरा मुंडी घुमाना पड़ेगा उल्लू जैसा 180 डिग्री, तब दिखाई देगा, और इधर तक है एकदम बहुत लंबा सीरीज है ये। और ऊपर में ना बहुत सारे गाँव हैं, पता है, बहुत सारे। मतलब कि चलिए दार्जिलिंग में तो समझ में आता है, वो तो पहाड़ पे बसा हुआ है ही, लेकिन इस पहाड़ पे भी ना अल्टीमेट व्यू है ऊपर में, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत गाँव, बस चलती है इस पहाड़ पे, मालूम है? अपने वीडियो में देखे होंगे, बस चलती है, बस जाती है ऊपर नीचे। इस पहाड़ों में अभी भी बहुत काम कराने की ज़रूरत है भाई। ऊपर नेटवर्क नहीं आता है, कुछ खाने पीने का ऊपर में व्यवस्था नहीं है, सब कुछ आपको नीचे से लेके जाना पड़ेगा। इवन कि पानी तक भी नीचे से लेके जाना पड़ता है, ऊपर में पानी तक नहीं मिला। और ऊपर में वहाँ क्या वाटरफॉल के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं है, थोड़ा बहुत है, बस एक क्या बोलते हैं उसको, बैरिकेड बना दिया गया है कि आप इसके आगे नहीं आ सकते हैं, और 2-3 बेंच बना दिए गए बस। लेकिन उसको वहाँ पे और भी बहुत कुछ बनाने की ज़रूरत है।
खैर बहुत सुंदर था भाई, बहुत सुंदर था, वर्थ इट था यहाँ पे आना। बाइक की कंडीशन की वजह से हम इसको स्किप करना चाह रहे थे। हम सोच रहे थे डायरेक्ट घर चले जाएंगे तो हमारा 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर कम से कम ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन महादेव की कृपा से हमारी बाइक भी अभी स्मूथ चल रही है, बाइक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। भगवान के आशीर्वाद से जितना कुछ सोच के आए थे उतना कुछ तो हो गया। और बाकी जो कुछ बचा वो अगली बार करेंगे। एक ही बार अगर सब कर लेंगे तो अगली बार आएंगे तो क्या करेंगे फिर, है ना। और एक बार में करना संभव ही नहीं है। टेलर कुंड से निकलने के बाद ना वहाँ से जो गूगल मैप ने हमारी एडवेंचर ट्रिक कराई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी ऐसी खेतों से घुसा के लेके आया है ना हमें, क्या ही बताएं। NH-19 तक तो मतलब 50 किलोमीटर एक बोतल पानी कहीं नहीं मिला, इसी जगह से गूगल मैप हमें लेके आया। खैर उसके बाद हम लोग आगे आ गए हैं लगभग 100 किलोमीटर। अभी हम लोग हैं औरंगाबाद में और यहीं पे अभी हम रुके हुए हैं अपना लंच करने के लिए। एक्चुअली लंच आने में लेट है, हमारा गोप्रो फुल हो गया था। यहाँ पे गोप्रो की डाटा कॉपी हो रही है, देख रहे हो भाई। मतलब कि बैठने के बाद ना आराम नहीं है। तो फाइनली आ गया हमारा लंच, चावल और चिकन। तो बस ये खाएंगे, अपना डाटा कॉपी करेंगे, थोड़ा देर यहाँ पे रुकेंगे और निकलेंगे। बाकी वहाँ से आने के बाद मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया ना, क्योंकि सिर्फ हाईवे था, दिखाने के लिए कुछ नहीं था, बोरिंग सा हाईवे था। इसलिए सोचे कि एक बार कहीं जाके रुकेंगे खाना खाने के लिए, फिर अपना गोप्रो का डाटा भी कॉपी कर लेंगे। जगह ही नहीं बचा था, गोप्रो ऑन ही नहीं हो रहा था, तो उसका डाटा कॉपी कर लेंगे। तो जल्दी से अपना लंच खत्म करते हैं और 10-15 मिनट आराम करके फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से हमारी जो और जर्नी बची हुई है लगभग 350 किलोमीटर, तो आई होप कि 8 या 9 बजे तक कवर कर लेंगे। कल आलस करना बहुत भारी पड़ गया आज। एक्चुअली मैं कल रात में सोए, नींद आ रहा था तो ऐसे सो गए, डाटा सब कॉपी किए नहीं। भाई साहब 2 बजे अब यहाँ पे आए थे और मेरा मेमोरी कार्ड आज फुल हो गया। 125 GB के आसपास की मेमोरी कार्ड है। भाई साहब सोचे थे खाना खाते खाते कॉपी कर लेंगे, 1 घंटा से ज़्यादा लग गया उसको कॉपी करने में, 1 घंटे से ज़्यादा। मतलब कि अभी मैं अगर आपको अपना टाइम बता दूँ ना तो टाइम हो रहे हैं 3:43 और अभी भी हमें चलना है 369 किलोमीटर। तो लगभग 2-2:15 बजे हम यहाँ पर आ गए थे खाना खाने के लिए और अभी 3:45 बज रहे हैं, 3:46। बहुत लंबा ब्रेक हो गया, बहुत लंबा। तो अब कम से कम एक लंबा राइड लेने के बाद ही अब कहीं रुकेंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई ना, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो ये है ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम। भाई हर 10 किलोमीटर पे 12 किलोमीटर पे ओवरब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ना चाहते हुए भी ब्रेक मारना पड़ता है। अभी भी हैं हम लोग बिहार में ही, लेकिन भाई पिछले 1 घंटे में हमने जो बाइक भगाई है ना कि 70 किलोमीटर हमने लगभग 1 घंटे में कवर कर ली है। और इस हाईवे में 70 किलोमीटर मतलब अच्छी खासी एवरेज निकल के आई है, क्योंकि बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस रोड पे। इस वजह से बार बार गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। तो अभी क्या प्रॉब्लम हुआ है कि हमारी फ्यूल हो गई है लो, 2 पॉइंट है। देखते हैं झारखंड बॉर्डर और कितना दूर है, लेकिन हमारी चेन से आवाज़ आने लगी है वापस। तो पेट्रोल अगर जैसे ही बिहार हमारा क्रॉस हो जाता है ना, जैसे झारखंड बॉर्डर इंटर कर जाते हैं, तो हम लोग फ्यूल अप करवा लेंगे और वहीं पे फिर अपना इंजन ऑयल भी डाल देंगे उसमें चेन में। लेकिन तब तक तो ऐसे ही हमें बाइक चलानी पड़ेगी आवाज़ के साथ ही। और फ्यूल डलवाएं चाहे नहीं डलवाएं, लेकिन चेन में इंजन ऑयल डलवाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बहुत जोर चरचर की आवाज़ आ रही है। पूछते हैं यहाँ पे इंजन ऑयल मिल जाना चाहिए, तो यहाँ पे फटाफट इंजन ऑयल डलवाएंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे। भैया खुला इंजन ऑयल मिल जाएगा ना? इंजन ऑयल मिल जाएगा ना? इंजन ऑयल। सो हो गया हमारा चेन लुब्रिकेट। एक्चुअली हम सोच रहे थे ना कि जहाँ फ्यूल लेंगे झारखंड में
वहीं पे अपना चेन भी लुब्रिकेट कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली में अचानक से ना चेन से आवाज़ बहुत तेज़ बढ़ गई, तो हमको लगा आगे चल के कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो यहीं पे पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप में हमने फिर से इंजन ऑयल लिया और डाल लिया। इस बार इंजन ऑयल हमें पाउच में मिला है, तो आधा यूज किए हैं, और कहीं अब आगे प्रॉब्लम होगा तो आधा यूज कर लेंगे। लगभग 6 बजे हमारी एंट्री हुई झारखंड में। अभी भी जो डिस्टेंस है वो है लगभग 258 किलोमीटर। पिछले 110-115 किलोमीटर से ना हम लोग कंटिन्यूस बाइक चला रहे हैं। मेरा फॉग लैंप दोनों टूट गया है, आप लोग देख ही सकते हैं। इसकी अपनी स्टॉक हेडलाइट जो है ना वो इतनी सफिशिएंट है कि आप आराम से रात में बाइक चला सकते हैं। जाते समय बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं इसी के हेडलाइट से आराम से पहुंच गया। इसकी हेडलाइट भाई बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी अभी जो है दिन है तो हम आसानी से दूर तक का दिख जाता है। लाइट जलेगा तो पास तक का दिखता है ना, ज़्यादा दूर तक का नहीं दिखता है, तो हम लोग तेज़ी से भगा सकते हैं। रात होगा ना तो ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्पीड चलता ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलता है सामने में क्या है नहीं है। झारखंड जैसे एंटर करते हैं ना तो खेती सब खत्म हो जाती है, पहाड़ पर्वत पेड़ सब दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। सुबह से ना 350 किलोमीटर बाइक चला लिया मैंने, और एक दिन में 600-650 किलोमीटर बाइक चलाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं एक दिन में 600-650 किलोमीटर बाइक चला रहा हूँ। क्या अल्टीमेट व्यू यहाँ से आएगा, देखते हैं, एक मिनट, नहीं आ रहा है। क्या अल्टीमेट व्यू, एकदम ज़बरदस्त व्यू है। ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, यहाँ पे हाईवे है और दिल्ली टू हावड़ा, बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं। तो अब थोड़ा सा मामला संगीन होता जा रहा है। एक्चुअली ये अभी जितना मस्त लग रहा है ना हरा भरा, जैसे ही अंधेरा हो जाएगा ना फिर ये डरावना लगने लगेगा, तो उस टाइम हल्का सा डर तो लगता है सोलो में। भाई यही अंतर है सोलो ट्रिप में और ग्रुप ट्रिप में। ग्रुप ट्रिप में मज़ा बहुत आता है, बातें करते जाते हैं, और एक तरह की सिक्योरिटी भी रहती है ना कि कुछ होगा तो चलो 2 आदमी हैं कम से कम। तो खैर अभी हजारीबाग पहुंच गए हैं और है लगभग 238 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। ये पता नहीं कौन सा रोड दिखा रहा है, गूगल दिखा रहा है इससे जाएंगे तो 3 मिनट जल्दी पहुंचेंगे। भाई साहब हमें नहीं जाना, हम नहीं छोड़ रहे हाईवे, हम नहीं छोड़ रहे। तो NH-19 छोड़ दिया हमने अभी से लगभग 10 किलोमीटर पहले। अब हम लोगों की एंट्री होगी NH-20 में, और अभी मैं उसी जगह पे हूँ ना। जब आते समय अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना, जब मैं वाराणसी आ रहा था तो यहीं पे रुक के आराम किए थे थोड़ी देर, इसी जगह। यही वाला वो लेक है, यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा कैमरा में बिल्कुल भी, बट ये वही वाला जगह है। यहाँ पे ये पूरा लेक है ये वाला। 3 घंटे में हम लोगों ने लगभग 200 किलोमीटर बाइक चला ली है 3 घंटे में। दैट्स अ न्यू अचीवमेंट फॉर मी। और अभी और 200 किलोमीटर जाना है, और टाइम दिखा रहा है 12 बज जाएंगे लगभग पहुँचने में। तो कोशिश करेंगे कम से कम 11 बजे तक घर पहुँचने का, क्योंकि कल फिर ऑफिस भी जाना है। 11 बजे तक पहुँचेंगे तो सुबह उठ के आराम से ऑफिस के लिए निकल सकते हैं। सुबह 80 किलोमीटर ड्राइव करके वापस जाना है मुझे ऑफिस के लिए। देवों की नगरी देवघर में आप सभी का स्वागत है। भाई साहब बज रहे हैं लगभग
9:40 और हम लोग निकले थे 3:44 में, यानी कि 6 घंटे से हम लोग कंटिन्यू राइड कर रहे हैं, कंटिन्यू। एकदम मज़ेदार एक्सपीरियंस हो गया भाई, ये तो एकदम मज़ेदार। मतलब कि मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं 6 घंटे से कंटिन्यूस राइड कर सकता हूँ। 6 घंटे में हमने 300 किलोमीटर कवर कर लिया है, 300 किलोमीटर कंटिन्यूस, बिना कोई ब्रेक लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच गए हैं देवघर। मेरे घर की जो डिस्टेंस है यहाँ से लगभग बची है 60 किलोमीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 45 मिनट 1 घंटा लगेंगे। गूगल मैप ना बता रहा था कि पहुँचने में बच जाएंगे 12, लेकिन नहीं, हम लोग 9:30 बजे देवघर पहुँच गए। और यहाँ से 1 घंटा भी मान के रखें, जो कि लगेगा नहीं 1 घंटा मेरा घर, तो हम लोग 10:15 या मैक्सिमम 10:30 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। सो हमेशा जब भी मैं देवघर आता हूँ ना तो बाईपास से निकल जाता हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है ना तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं हमेशा बाईपास से चले जाता हूँ। लेकिन ये है देवघर का मेन मार्केट। एक्चुअली भी रात हो गया ना, 9:30 बज गया, तो बाईपास से जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यही रोड खाली हो गया पूरा। यहाँ पे एक चाय दुकान बढ़िया, चलिए चाय पी लिया जाए। अच्छा हाँ, हो जाएगा। एक चाय बना देंगे, एक चाय। 300 किलोमीटर के बाद पहली चाय देवघर आने के बाद, तो चाय पीते हैं और देखते हैं अगर कुछ खाने पीने का मिलेगा तो खा भी लेंगे, भूख भी लगी है बहुत तेज। जो सुकून मिल रहा है ना चाय पीने के बाद, मैं आपको बता नहीं सकता, गजब का सुकून मिल रहा है। तो हमने पी ली यहाँ पे चाय, और स्वीट्स वगैरह थे बढ़िया, यहाँ पे मस्त बढ़िया मिल जाता है उस दुकान पे, तो स्वीट्स वगैरह खा लिए। अब बॉडी थोड़ी ठीक लग रही है महादेव की कृपा से। हम लोगों ने देवघर से स्टार्ट की थी वाराणसी की जर्नी, और अब वापस देवघर पहुंच गए, तो कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आई बीच में, तो धन्यवाद प्रभु। बाकी तो कहीं बारिश नहीं मिला, यहाँ देवघर में बारिश स्टार्ट हो गई है। पिछली 200 किलोमीटर से मैं कैसे बाइक चला रहा हूँ पता है? एक आंख रोड पे और एक आंख मैप में, बाकी बस और कुछ नहीं। कौन सा शहर आ रहा है, कौन सा शहर जा रहा है, कुछ अता पता नहीं है। कौन सा गांव आया, अगल बगल में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस सिर्फ मैप देखना है, रोड देखना है। तो फिलहाल रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं पहुंच गया अपने घर। भाई साहब 300 किलोमीटर बाइक कंटिन्यूस चलाना ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना टफ टास्क है। एक्चुअली 300 किलोमीटर बाइक चला सकते हैं आप, मैंने भी चलाई है, लेकिन तब जब आपकी बाइक की कंडीशन ठीक हो। लेकिन मेरी जो चेन स्पॉकेट है ना आगे वाला बाइक का, कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है, उसमें कुछ नहीं बचा है। और चेन स्पॉकेट ख़त्म होने की वजह से क्या हो रहा है, जो चेन है ना वो पूरा घिसते घिसते जा रहा है, और उसकी वजह से पूरे बाइक में वाइब्रेशंस आ जा रही है, पूरा बाइक एकदम पूरी इस तरीके से हिल रहा है। और अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपको पता होगा कि बॉडी अगर पेन करता है ना तो बाइक के वाइब्रेशंस की वजह से ही पेन करता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके यूज करते हैं ताकि बाइक में वाइब्रेशंस कम आए, चाहे आप 1000 सीसी की बाइक क्यों ना ले लें, लेकिन फिर भी लोग ऐसा इंतजाम करते हैं कि बाइक में वाइब्रेशन कम से कम रहे। अभी तो हमारी पूरी चेन स्पॉकेट ही खत्म है, तो वाइब्रेशंस आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वाइब्रेशंस किस टाइप की है हमारी बाइक में। तो सबसे अच्छी बात ये है कि घर हम लोग पहुँच गए, चाहे जैसे भी हो लेकिन पहुँच गए हैं, तो अब मस्त घर का खाना खाएँगे और सो जाएँगे, क्योंकि कल हमें ऑफ़िस जाना है। तो ये थी मेरी वाराणसी वाली सीरीज़। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन राइड सेफ एंड टेक केयर।